तो अब हम लोग बातचीत करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से तीव्रता का निगमन हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोगों को तीव्रता प्राप्त करनी है, उसका निगमन करना है। तो वह दो स्थितियों पर उसका निगमन कर सकते हैं हम लोग। क्या, एक होता है अक्षीय स्थिति पर और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। निरक्षीय स्थिति को क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। तो बच्चों सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति पर तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करते हैं, तो लिखेंगे यानी पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या है? अक्षीय स्थिति पर तीव्रता के लिए व्यंजक। आप यहां देखें क्या लिखेंगे? अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति पर तीव्रता, तीव्रता यानी अब हम लोग क्या करेंगे? इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आप यहां से लिखिएगा कि निम्न चित्र से, यानी नीचे हम एक चित्र बनाएंगे, उसी की सहायता से हम लोग बात करेंगे। तो लिखेंगे कि निम्न चित्र में द्विध्रुव स्थित है, द्विध्रुव स्थित है, जिसके किसी अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर तीव्रता के लिए तीव्रता प्राप्त करनी है, तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त करना है, के लिए सूत्र प्राप्त करना है। अब बच्चों ये हमारा क्या है? यानी कि भूमिका है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे? एक चित्र बनाएंगे। ठीक, तो चित्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश यल दूरी पर स्थित हैं, जिनका मध्य बिंदु क्या है? जिसका मध्य बिंदु O है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। बच्चों भूमिका बन के तैयार है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? चित्र बनाना है, यानी चित्र समझना है। तो आप चित्र समझे, हमारे पास क्या है? कोई माइनस क्यू व प्लस क्यू क्या है? आवेश है। तो हम लिखते क्या है? हम लोग यहाँ पे लेते हैं माइनस क्यू और यहाँ से कुछ दूरी पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु क्या है? O है। हमने मान लिया मध्य बिंदु O है। अब आप देखें टोटल दूरी कितना है? यल है। अगर हम यल को दो हिस्सों में बांटें तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यल बाई का 2 और यहाँ भी मिलेगा यल बाई 2। अब इससे अक्ष यानी या तो इधर और या तो इधर, इससे इसके अक्ष पर कोई बिंदु क्या स्थित है? P स्थित है। यहाँ पे कोई बिंदु क्या स्थित है? P। और इसी P पर हमें क्या ज्ञात करना है? तीव्रता यानी E का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इतनी बात आप समझ पाए होंगे। चित्र आप देख लीजिए, यहाँ A ले लीजिएगा, यहाँ B। अब आप समझें कि इसकी दूरी यानी बिंदु जो P है, P से प्लस Q के बीच की दूरी क्या होगी और माइनस Q के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखें बच्चों, यहाँ से यानी O से हमने बोला है कि टोटल दूरी हमारे पास क्या है? R है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, यहाँ लिख दिया हमने। आप देखें कि बिंदु O है जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। तो यानी O से R दूरी पर क्या है? कोई बिंदु P स्थित है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या करेंगे?
प्राप्त करेंगे। तो जब दूरी प्राप्त करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखें टोटल दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक बड़ी दूरी कितना है, r है, और इतनी दूरी क्या है, r/2 है। तो अगर हम यहाँ घटाएंगे तो लिखेंगे r माइनस l/2। आप ये समझें कि पूरी दूरी अगर 5 किलोमीटर है और अगर उसमें से थोड़ी सी दूरी 2 किलोमीटर घटा देंगे तो 3 किलोमीटर की दूरी बचेगी। ठीक उसी प्रकार की टोटल दूरी कितना है, r मीटर है, और r मीटर से l/2 हमने क्या किया है, घटा दिया है। बच्चों ये किसके लिए था, O से, यानी कि प्लस क्यू आवेश के लिए था। अगर कोई माइनस क्यू आवेश के लिए आपसे पूछे तो यानी माइनस क्यू के लिए क्या करेंगे, यहां तक क्या है, r है, और यहां तक l/2 है, तो r में l/2 को क्या करेंगे, आप जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे यहां पे तो यहां की दूरी क्या होगी, r + l/2। समझ में आया, ये चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा चित्र है और इतना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब इसी की सहायता से हम लोग फार्मूले को आगे लेके चलते हैं। तो अब आप यहां देखें क्या लिखेंगे, कहेंगे कि तीव्रता की सहायता से, यानी अब हमें मदद किसकी लेनी पड़ेगी, तीव्रता की। तो लिखेंगे कि तीव्रता की सहायता से बच्चों जब तीव्रता लेंगे, अभी हमने आपको तीव्रता के बारे में बता दिया था कि तीव्रता क्या होती है, E बराबर होता है, अभी आप फार्मूला याद रखें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान के r²। यह हमारी क्या होती है, तीव्रता होती है से, यानी हम इससे क्या लेंगे, मदद लेंगे। बिना इससे हम इसको कुछ भी कर नहीं पाएंगे, सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सिद्ध करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू लेंगे, फिर क्या लेंगे, माइनस क्यू लेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखें, यहाँ पे लिखिएगा प्लस क्यू आवेश के लिए जब हम प्लस क्यू आवेश लेके चलेंगे दोस्तों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, E बराबर E1 ले लीजिएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिखेंगे क्या, Q अपान, और यहाँ देखें जो R है, R जो दूरी है वहां, यहाँ पर हमारे पास दूरी क्या है, प्लस आवेश के लिए क्या है, r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे r माइनस एल का l/2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये हो गया समीकरण नंबर 1। आप ध्यान से समझ लें, r के लिए जो दूरी था वो हमने ये ले रखा है, ठीक, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब सेकेंड इक्वेशन, यानी अब हम किसके लिए लेके चलेंगे, माइनस क्यू आवेश के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यू, यानी कि यहां लिखिएगा आप माइनस क्यू आवेश के लिए, जब हम यहां माइनस क्यू आवेश लेंगे तब क्या लिखेंगे, तीव्रता हमारी क्या बन जाएगी, E2 बन जाएगी। यानी अब हम क्या लेंगे, E2 के लिए, तो लिखेंगे E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, और यहां लिखेंगे माइनस क्यू, और नीचे क्या लिखेंगे, अब देखें यहाँ पे, यहाँ क्या है, r + l/2। तो यहाँ जो आप दूरी रखेंगे वो क्या रखेंगे, r + l/2। ये निकल के आ गया। अब हम इसमें करेंगे क्या, जब हमें यहाँ l/2 मिल गया है, अच्छा इसका होल स्क्वायर नहीं लगाएं, आप इसका होल स्क्वायर भी लगा दीजिएगा, इसको मानिएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, या ऐसे लिखेगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से बच्चों होता है E बराबर E1 + E2, यानी E बराबर E1 + E2 हम लोग लगाएंगे, और इसी फार्मूले से हमें तीव्रता प्राप्त करनी है, किसके लिए, अच्छी स्थिति के लिए। तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो तो फार्मूले को हम आगे लेके चलें और हम इसको अब मिटाना चाहेंगे, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा एक कंडीशन और है, हम थोड़ा आपको समझा देते हैं, वो भी देख लीजिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो यहाँ आवेशों के बीच की जो दूरी है L होता है, जो वो हम लोग कभी कभी क्या ले लेते हैं, 2L ले लेते हैं, याद रखिएगा, या करके कभी कभी क्या करते हैं, 2L ले लेते हैं। तो जब 2L ले लेंगे तो जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L बन जाएगी दोस्तों, 2L, तो यहाँ वाला क्या बन जाएगा, L बन जाएगा, और यहाँ वाला भी क्या बन जाएगा, L बन जाएगा, L हो जाएगा। तो जो यहाँ पे l/2 माइनस हो रहा है वह क्या हो जाएगा, r माइनस के L माइनस, यहाँ R में से L माइनस हो जाएगा, और इसमें R में L क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये कंडीशन हो जाएगी। तो जहाँ /2 है उसकी जगह पर आप हर जगह तब मान क्या रख सकते थे, यानी इसकी जगह भी आपको क्या लिखना पड़ता, तब आप ये लिखते R माइनस L, और फिर यहाँ पे क्या लिख सकते थे, R + L, यानी R + L। यह कंडीशन भी आ जाएगी। तो आप कुछ मत करिएगा, अगर आप ये समझ गए हैं तो जहाँ आप दूरी L लिए हैं वहां पर 2L भी लिख के उसको कर सकते हैं। आप कोई एक समझें, उससे आप दोनों को आसानी
आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोनों सही हैं, लेकिन आप करिएगा ये, क्योंकि एनसीईआरटी इसी चीज को लेके आगे चलती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। क्या है मान हम इसी समीकरण में रख देंगे, यानी आप इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। तो मान लीजिए समीकरण 3 और कहें कि समीकरण 3 में E1 व E2 का मान रखने पर इसको समीकरण 3 माने और लिखें कि समीकरण 3 में E1 व E2 का मान रखने पर, जब हम E1 और E2 का मान रखेंगे इस समीकरण में, तो लिखेंगे E बराबर, E1 का मान आपके सामने है, ध्यान से देखें, आप E1 बराबर ये मान पाए हैं और E2 बराबर ये मान पाए हैं। तो जब हम यहाँ रखेंगे E1 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, और क्या लिखना होगा, क्यूब अपान क्या लिखेंगे, r माइनस L/2 का होल स्क्वायर। फिर बच्चों यहाँ प्लस है सूत्र में और इसमें क्या है, माइनस है। यहाँ आप देखें माइनस है, माइनस हम पहले भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, तो माइनस है तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस क्यों 1 अपान, यानी प्लस जहाँ था, प्लस और माइनस का जब हमने गुणा किया तो हमें जो मान मिला वह क्या मिल गया, माइनस का। तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ लिखेंगे क्यू अपान r प्लस L का L/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से क्या कॉमन कर लिया जाए अंजलि जी, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या कर लें, कॉमन कर लें और क्यू साथ में लेके आए रिसू के साथ ना। तो यहाँ लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को भी क्या करें, कॉमन कर लें और बचेगा 1/r माइनस के L/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 1/r प्लस L/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों आप इसका और इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तब क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचा एक बार देख लो इधर, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसका एलसीएम ले लोगे तो आएगा r माइनस L/2। ठीक, और यहाँ भी आएगा क्या, स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा r प्लस L/2, ये हो जाएगा। ऐसे करेंगे आप, जब आप इसका इसमें भाग देंगे यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो ये पूरा पक्ष कैंसिल आउट हो जाएगा, यह वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा r प्लस L/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ करेंगे तो जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये वाला बचेगा और इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो लिखेंगे r माइनस L/2 का होल स्क्वायर। ये मिल गया। अब बच्चों हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। हम यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फार्मूला ये मिलेगा, हमें इसका इस्तेमाल करना है। फिर करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगाएंगे। एक फार्मूला मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो बच्चों अब हमें यही फार्मूला इस्तेमाल करना है और इसी के आधार पे इसको डेरिवेट करना है। तो देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, ये है। तो हम इन दोनों का अलग एक साथ स्क्वायर कर देंगे, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लिए हैं। अब हम आगे आपको लेके चलते हैं, थोड़ा उधर साफ कर देते हैं अब क्या होगा। इस सब का आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, लिखते चलिएगा, क्योंकि एक साथ लिख के छोड़ नहीं सकते हम। अब आप आगे देखें, अगर हम आगे लेके चलें तो यहाँ पे लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, E बराबर, जो चीज़ें कॉमन है उनको अलग रहने दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू कॉमन रहेगा। अब बड़े वाले कोष्टक में इसको लिखेंगे, ये लगाएंगे क्या, a स्क्वायर यानी L का स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर ना, फिर लगाएंगे प्लस क्या होगा यहाँ पे 2r L/2 ना, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब ये माइनस है, अब कोष्टक में लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या होगा r स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर प्लस, यानी यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2r L/2। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये हो गया, और यहाँ पे यानी कि इसका कोष्टक बंद कर देंगे और इसका देखिए इधर
अब क्या होगा, होगा ये कि यहाँ पे एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर, ठीक, माइनस L/2 का होल स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर, हम ये लिख देंगे। अब बच्चों आगे लेके चलते हैं, तो जब हम माइनस को खोलेंगे तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो हम इसके आधार पे इसको समझते हैं, जब आप माइनस खोलेंगे तो क्या होगा, तो होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा Q कॉमन ही है। अब आप लिखें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब पूरे का बटा इधर कितना हो जाए, 2 का स्क्वायर 4, फिर लिखेंगे प्लस यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारे पास आर एल और माइनस, अब माइनस का गुणा किए तो आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपान 4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 2r, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस आर एल, और यहाँ नीचे लिखेंगे क्या, जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल अपान 4 2 का होल स्क्वायर, या आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो लिख सकते हैं एक साथ में क्या, एल स्क्वायर अपान के 4, और इसको ऐसे लिख दीजिए बड़े कोष्टक में होल स्क्वायर। ठीक, अब दोस्तों आप देखें जो चीजें माइनस हैं और जो प्लस हैं, जो एक दूसरे से निरस्त हो रही हो, कट रही, उन्हें काट दें, तो आप देखें इसको इससे कैंसिल आउट कर दें, ये कट जाएगा। ठीक, और जो चीजें क्या हो, देखें इसको ये कट गया और ये माइनस है और ये प्लस है, यह कट गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा आर एल और यहाँ पे क्या बचा आर एल हम लोग लेके थे, कितना हो जाएगा 2RL हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे E बराबर, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, तो लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, और लिखेंगे Q, और यहाँ लिखेंगे, यहाँ RL ये है और RL ये है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा 2RL हो जाएगा, 2RL, और यहाँ पे Q कॉमन कर ही लिए थे, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बटे का 4, ठीक, का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको हमने एक साथ इसका स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वह क्या होता है, अभी हमने लिखा है P बराबर क्या होता है, QL होता है, आपके सामने लिखा है हमने, तो लिखेंगे E बराबर, जब यहाँ E बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, लिखेंगे Q, हमने 2 को अलग कर लिया, यहाँ लिखेंगे क्या, इसका इसके साथ गुणा किया तो QL इंटू 2R, और पूरे का बटा क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान के 4, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब दोस्तों आगे देखें आप, चूंकि जो जानते हैं लिखेंगे, चूंकि P बराबर क्या होता है, चूंकि P बराबर, यहाँ लिखेंगे चूंकि P बराबर हमने आपको लिख के दे रखा है क्या, P बराबर होता है क्या QL, तो P बराबर होता है QL, ये फार्मूला सिद्ध किया था, याद होगा आपको QL, तो जहां पर ये है उसकी जगह पर क्या रख देंगे, P रख देंगे, तो हमने यहाँ पे P लिख दिया, और यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा करके दिखाते हैं, तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे लिखेंगे E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा क्या, इसकी जगह पर लिखेंगे P, तो लिखेंगे P, और यहाँ पे इंटू 2R, और पूरे का बटा क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा माइनस एल स्क्वायर बाई के 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। अब आपको एक छोटा सा टॉपिक कवर करना है, लिखना होगा कि जब r का मान बहुत बड़ा हो, किससे, L/4 से, तो लिखेंगे कि जब r का मान बहुत बड़ा हो, किससे, L से, तो L/4 से, तो लगभग में जो L का मान है वह शून्य के बराबर हो जाता है, जिसके कारण हम L/4 को छोड़ देते हैं। जब L/4 को छोड़ दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, E बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ P इंटू 2R, और पूरे का बटा यहाँ क्या हो जाएगा R पे पावर, देखें ये क्या था आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ से इसकी एक घात कट जाएगी, यानी E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, और क्या हो जाएगा P इंटू 2R बटा R⁴, और 4 को लिख सकते हैं कितना आर स्क्वायर, ये R³ इंटू R लिख दीजिए 4 को, तो R से R कट गया, और जो हमारे पास फार्मूला निकल के आया वह क्या निकल के आया, तो बच्चों जो फार्मूला निकल के आया यहीं लिख देते हैं, छोटा सा है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, और यहाँ बचेगा क्या 2P और बटा R³,
ये है हमारा क्या, अच्छी स्थिति पर तीव्रता के लिए व्यंजक। यानी कोई अच्छी स्थिति पर तीव्रता के लिए व्यंजक पूछता है तो उसको क्या बताएंगे, अच्छी स्थिति पर तीव्रता के लिए जो व्यंजक है उसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, यहाँ हम बड़ा सा थोड़ा लिख देते हैं। यानी जो हमारा वहाँ फार्मूला डेरिवेट हुआ है वह क्या हुआ है, ई बराबर हुआ है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हुआ है 2p और बटे के r3। ये रहा फार्मूला बच्चों जो हमने वहाँ डेरिवेट कर दिया है। आप हम आशा करते हैं कि आपको हमारी बात बहुत आसानी से समझ में आई होगी। जहाँ आपको समझ में ना आया हो कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा करके बता देंगे।